आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। सीधा सौदा की शुरुआत करें। आज आशीष जी नहीं है, आज एक नए कप्तान से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं दुनिया भर के बाजार किस तरीके से हैं, जिसको हम पिच रिपोर्ट या ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट यानी यूएस मार्केट या एशियन मार्केट्स पर अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुत ही अच्छे संकेत दिख रहे हैं। खासतौर पे यूएस मार्केट में शुक्रवार को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेशन हुआ और कई दिन से जो वहाँ पे एक वीकनेस दिख रही थी उससे वापस निकलते हुए एक मजबूत ट्रेडिंग हुई। यूएस के तीनों इंडाइसेस में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव खबरें थी, तो अब एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे देखने को मिला। एशियन मार्केट में बावजूद इसके जापानीज़ जीडीपी का नंबर ईयर ऑन ईयर 3% वीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बावजूद जापानीज़ मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इतनी गिरावट नहीं है, मजबूत है वहाँ पे। और आज बहुत सारे नंबर्स आने हैं, चाइना के कई सारे नंबर्स आने हैं, यूएस में कई सारे नंबर आने हैं, तो एशियन मार्केट की ओपनिंग भी ठीक ठाक दिख रही है। अब हमारी पिच कैसी है, पिच यानी भारतीय बाजार आज कैसा मूव कर सकते हैं। तो वीकेंड के जो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हीरो मोटो जैसी कंपनी, ग्रासिम, इन सब पे नज़र आएगा, हिंडाल्को में देखने को मिलेगा और 3 लिस्टिंग है। लेकिन 2 चीज़ें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। एक तो शुक्रवार को आप एफआई का नंबर देखिए, वो बहुत दिनों के बाद 500 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है, तो एक ये फिगर आया है। और दूसरा एक फिगर ये है कि मार्केट बंद होने के बाद आईआईपी और इन्फ्लेशन के नंबर आए थे। आईआईपी नंबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इन्फ्लेशन नंबर ऊपर गया है, थोड़ा सा सीपीआई वहाँ पे बढ़ के आता हुआ दिखा है। तो ये दोनों भी मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट करा। हालांकि जो आईआईपी के नंबर है बहुत हाई बेस पे थे, इसलिए उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन इन्फ्लेशन का नंबर सीपीआई कई महीनों के बाद हमारे ख्याल में बढ़ के आया है, तो वो एक इम्पैक्ट ज़रूर दिखाएगा। लेकिन नए कप्तान से मुलाकात आपकी करेंगे। यतिन जी वेलकम। धन्यवाद नीरज जी एंड गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। तो दुनिया भर के बाजार के संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं, आपको कैसे दिख रहे हैं संकेत आज? तो देखिए नीरज जी, जहाँ तक कि मार्केट का सेटअप है, वीकेंड पे काफ़ी सारे अर्निंग्स आई हैं और मेजॉरिटी अर्निंग्स खास करके लार्ज कैप्स में बेहतरीन रही हैं। तो रिएक्शन वाइज हमको शायद दिखेगा पीएसयूज़ में, ओएनजीसी और जहाँ तक कि ऑयल एंड गैस का सवाल है, गैस प्राइस हाइक भी हुई है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटी वहाँ होनी चाहिए। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, जैसे कि आप बता रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स और डाउ जोन्स भी ऊपर ही था, तो कहीं ना कहीं हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की। हरे तैयार है आप टीम के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए, 2-3 स्टॉक बताइए शुरुआत में। तो देखिए, जहाँ तक कि टीम का सवाल है, शुरू के 3 स्टॉक्स जो मैं कहने जा रहा हूँ वो रिजल्ट्स रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प की अगर आप बात करें तो अनुमान से 10-15% बेहतर नतीजे आए हैं। और जहाँ तक कि हीरो मोटो का सवाल है, ऑटो स्टॉक्स में ऐसे भी हमने देखा है लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाउंस आते हुए दिखाई दे रही है, तो हीरो मोटोकॉर्प में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और जहाँ तक कि उनकी इकाइयों का सवाल है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी वैल्यू अनलॉकिंग की बात मैनेजमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको हरा निशान दिखेगा। एक रिजल्ट जहाँ दिक्कत आई है वो है ग्रैन्यूल्स, और हमने ये देखा है कि एपीआई जो रॉ मटेरियल बनाते हैं फार्मा कंपनीज के लिए, उन कंपनी पे मार्जिन प्रेशर है क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर आपको ग्रैन्यूल्स में भी दिखा। गाइडेंस भी टोन डाउन किया गया है, तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3% की डाउन साइड। अच्छा, जो आपने अपोलो बताया, इसमें एक अपडेट उन्होंने दिया जो असम में हॉस्पिटल को एक्वायर किया उन्होंने जी, मुझे लगता है वो बहुत ही इनके लिए इंक्रीमेंटल होगा, क्योंकि जो 212-15 करोड़ में शायद एक्विजिशन हुआ है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं असम गया हूँ तो मैंने उसको देखा है। अच्छा, मुझे लगता है वो इनके लिए बहुत ही बढ़िया एक डील इन्होंने हासिल कर लिया था। पोलो के लिए अच्छी खबर है और बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इसके 5,000 तक के टारगेट्स आज दिए हैं। चलिए शुरुआत हम करते हैं मेरी टीम में आईजीएल। जैसा कि हम लोग कह ही रहे थे कि गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो उसका एक हाइक इन्होंने और ले लिया। ₹2.28 पर केजी इन्होंने गैस के दाम और बढ़ा दिया आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर के लिए। वो इसलिए बढ़ाए क्योंकि स्पॉट की जो प्राइसेस हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी मैं कहूँ $32-34 के आसपास होंगे, तो उसको पास ऑन करना ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने ये हाइक इन्होंने ली। और तमाम कंपनीज आप देखेंगे जो गैस की हैं वो पिछले 2-3 महीने में 2-3 बार हाइक ले चुकी हैं, और ये सिलसिला मुझे लगता है जब तक नॉर्मलाइज नहीं होगा तब तक ये बीच बीच में चलता रहेगा। तो इसलिए आईजीएल और इसके रब ऑफ इफेक्ट में जो दूसरे गैस कंपनीज हैं उन पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ग्रीन में ट्रेड करेगा। नैल्को के नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि जो अनुमान था उससे मच बेटर नंबर आए हैं। 3,000 करोड़ के आसपास का अनुमान था रेवेन्यूज़ में, रेवेन्यू आया करीब 3600 करोड़ का, तो नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। एबिटा लेवल में भी
820 करोड़ के अनुमान के सामने 1150 करोड़ का अनुमान आया, 1127 करोड़ का, और 27.8% के सामने 31.4% के मार्जिन पेश किए। तो इस तरह के नंबर नैल्को के, तो मुझे लगता है ये भी ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ONGC मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे एक बेहतर, आपने दिया ना ONGC, अभी बेहतर ट्रेड बनता वहाँ पे दिखेगा। लेकिन अगला स्टॉक जो मेरा है वो विवीमेड लैब है। मुझे लगता है ये रेड में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर जैसे ग्रैनुअल्स का आपने बताया उसी टाइप के इसके नंबर्स जो है वीक आए हैं। 54 करोड़ का रेवेन्यू है, बहुत ही तेजी से गिरा है। एबिटा लॉस हुआ है 10 करोड़ का और 23 करोड़ का नुकसान। तो लगता है विवीमेड लैब रेड में ट्रेड करना चाहिए। चलिए अगले स्टॉक तो नीरज जी देखिए, अगले 3 स्टॉक्स जो है मेरे वो फैंसी अगर कहूँ मोमेंटम वाले हैं, और शुरू करेंगे नायका से। देखिए जोमेटो की पिछले हफ्ते हमने बात की और लोग कह रहे थे कि ऑपरेटिंग लॉस आया, एबिटा लॉस आया है, कैसे स्टॉक 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे है। जहाँ तक कि नायका का सवाल है, यहाँ भी अर्निंग्स कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप एक पैरामीटर देखें जहाँ सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को देखते हैं, वो एक ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो जीओवी जो कंपनी की है वो ऊपर बेहतरीन तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल। तो जहाँ तक कि नायका के नतीजों का सवाल है, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो यहाँ आपको दिखेगा कि मार्जिन्स पे प्रेशर है, लेकिन ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आपकी ऊपर जा रही है, एक्टिव यूज़र बेस ऊपर जा रहा है। तो शायद आपको ये स्टॉक अगर डिप पे मिले तो यहाँ खरीदारी के लिए आप इसमें मौके ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा प्रेस्टीज एसेट्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में, रियल एस्टेट, और यहाँ इन्होंने अपना गाइडेंस जो है प्री सेल्स का अगले 3 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए रख दिया है, जो कि काफ़ी मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो यहाँ भी आगे आप एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और IRCTC देखिए, ये मार्केट का फेवरेट स्टॉक है वायदे बाजार में। 1700 ट्रेन जो भारतीय रेल वापस रिस्टोर करने वाली है, इसका सीधा फायदा IRCTC को होता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकट की कॉस्ट भी कम होगी, और ओवरऑल बेसिस पे जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी कोविड की वजह से, वो बंद करके अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको रेलवेज। तो शायद इसका फायदा आपको IRCTC में आज आता हुआ दिखाई दे। एक्चुअली IRCTC में बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और बहुत ज़्यादा सस्टेन भी कर रहा है। चलिए अगले स्टॉक में फटाफट बता देता हूँ। ONGC की हम लोगों ने चर्चा की ही थी। नंबर मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि रिलाइजेशन $69 के आसपास ही आया है और मार्जिन में भी इम्पैक्ट है, और कंपनी आगे जाते हुए बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दे पा रही, बावजूद इसके कि अब खबरें चलने की बॉम्बे हाई में कुछ स्टेक बेचेंगे, इस तरीके हो रहे हैं। फोर्टिस का नंबर अच्छा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा है रेवेन्यूज़ में, मार्जिन में, और साल के साल देखेंगे तो 47% रेवेन्यू बढ़ के आया है यहाँ पे 1462 करोड़ पे। एबिटा लेवल पे 137% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन जो है 12 से बढ़ के 19.5 है। हालांकि ये नंबर आगे कितना सस्टेन करेंगे ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड वाला धंधा सब निकल गया है। अपोलो ने भी अपनी कमेंट्री में कहा कि वो बिजनेस अब धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है, वो एक अच्छी खबर है, अच्छा ही वो बिजनेस कम रहे। लेकिन आगे ये सस्टेन कैसे करेगा मुश्किल है कहना। फिलहाल नंबर इतने बढ़िया हैं कि इसको ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। और 6th स्टॉक है मेरा थायरोकेयर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पेश किया है। रेवेन्यू 15% की ग्रोथ है, मार्जिन में भी इन्होंने 10-10.5% का इंप्रूवमेंट किया, 50% के ऊपर मार्जिन निकल गया है, और प्रॉफिट 81% बढ़ के आया है। तो थायरोकेयर के नंबर काफ़ी बेहतर, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव आना चाहिए, ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। आपके 6 स्टॉक हो गए, मेरे भी 6 हो गए। छोटा सा ब्रेक से लौट के बताएंगे अगले स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है मध्य क्रम वाले स्टॉक्स बताने के लिए। इसमें एक दोनों रिजल्ट वाली कंपनी छोटी, एक डोनियर शूटिंग्स की रिजल्ट आए। रेवेन्यू इनका 143 करोड़ आया है, जो पहले 73 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल भी देखेंगे तो 69 से बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है। प्रॉफिट इनका नुकसान में था पहले 3.5 करोड़ का, अब वो 4 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, तो घाटे से मुनाफे में आ गई। कहाँ से आया फर्क ज़्यादा? टेक्सटाइल बिजनेस से। तो इन्होंने एक मयूर शूटिंग का जो एक्विजिशन किया था उसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ा। वैसे भी टेक्सटाइल कंपनीज का ज़बरदस्त गेन है, तो उसका बड़ा फ़ायदा इनको मिला, इसलिए कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, और बहुत सारे रेवेन्यूज़ इनके बढ़ते हुए दिखे, और कंपनी गाइडेंस भी है कि आगे भी यही ग्रोथ जारी रहेगी। अगला स्टॉक है सीमेक, और इसमें भी नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे आमदनी में करीब 14% की ग्रोथ के साथ 96 करोड़, और मुनाफा 104% बढ़ के 26 करोड़ के आसपास आया है। तो यहाँ पे भी अच्छी गेंद देखने रिजल्ट के आधार पे, तो मुझे लगता है ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। तो नीरज जी, जहाँ तक कि दूसरे 2 स्टॉक्स का सवाल है, ये वो स्टॉक्स है जहाँ आप हल्का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। सबसे पहले मारुति पे, और जहाँ तक कि मारुति का सवाल है, यहाँ आप हरा निशान एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
नए कार लॉन्चेस की कंपनी ने होड़ लगा दी है। वीकेंड पे इन्होंने नई सेलेरियो लॉन्च की जो कि 5 लाख रुपए से शुरू होती है। तो एंट्री टिकट जहाँ तक कि सेलेरियो की है वो 5 लाख रुपए की है। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक कि स्मॉल कार सेगमेंट है वहाँ एक नया प्रोडक्ट कंपनी लेके आई है। और आगे चलते हुए कंपनी ने ये भी कहा है कि नए प्रोडक्ट्स आएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम शुरू कर दिया है टोयोटा के साथ। तो वहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारा अच्छा न्यूज़ फ्लो। मारुति एक बात रही, दूसरा हिंडाल्को पे फोकस करेंगे क्योंकि नतीजे तो अच्छे थे ही। पोस्ट मार्केट फ्राइडे को आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे, लेकिन इनकी जो इकाई है नोवेलिस, वहाँ आप अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट ने नया कैपेसिटी लगाया है और वो नई कैपेसिटी कहीं ना कहीं आपको दिखेगी ऑटो कंपनियों को सर्विस करते हुए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के पुर्जे हैं वो कंपनी बनाती है और जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप ऑटो से डिमांड फिर से एक बार नोवेलिस जैसी कंपनीज के लिए आते हुए देखेंगे, जिसका सीधा फायदा हिंडाल्को को आता हुआ दिखाई देगा। अभी आप मारुति की बात करें तो सिलेरियो की, हम लोग जब ऑफिस आया तो उस समय दीपाली राणा का रिव्यू चल रहा था सिलेरियो का, इसी गाड़ी का। वही तो वीकेंड पे उन्होंने रिव्यू किया है और 5 लाख रुपए बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट पे कंपनी ने लेग रूम बहुत बढ़ा दिया, अंदर के इंटीरियर काफी चेंज कर दिए, साइज बड़ी कर दी गाड़ी, साइज बड़ी कर दी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो। नाम वही, साइज बड़ी। क्या वो स्टार का था, रिश्ता वही सोच ली। खैर एनीवे ये बढ़िया लॉन्च है यहाँ पे इनका और ऑटो में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, और ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के दो स्टॉक्स और पूरी टीम का एक बार रैप देंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के दो स्टॉक्स में कॉफ़ी वाले स्टॉक हैं, टाटा कॉफ़ी और सीसीएल प्रोडक्ट। दोनों दिखाइए एक साथ, भी खबर बताता हूँ उसमें। दरअसल कॉफ़ी की कीमतें जो है बहुत बढ़ गई हैं, कल भी 4.5% के उछाल के साथ 7 साल के हाईस पे पहुँच गई हैं दुनिया भर में कॉफ़ी की कीमतें। और इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि एक तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है और दूसरा जो है ब्राज़ील में बहुत दिक्कत हो गई है। उसकी वजह से न्यूयॉर्क में प्राइसेस या रशिया में प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कॉफ़ी की, और 7 साल के हाइस पे चले गए हैं। तो अगर आप इसका वीकली, मंथली, ईयरली गेन देखेंगे तो लगातार इसमें तेज़ी बनी है, नीचे आए ही नहीं कम से प्राइसेस के। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि सीसीएल प्रोडक्ट या टाटा कॉफ़ी जो कॉफ़ी कंपनीज हैं उनको इसका फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। हालांकि जो कॉफ़ी के रिटेलर्स हैं, कॉफ़ी बना के जो पिलाते हैं आपको, उनके ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, मार्जिन पर आ सकता है, लेकिन कॉफ़ी सेलर्स के ऊपर इसका बड़ा अच्छा गेन होगा। तो टाटा कॉफ़ी और टाटा सीसीएल प्रोडक्ट में ध्यान रखना चाहिए, इसका फ़ायदा इनको हो सकता है। तभी आपने जो कॉफ़ी मंगाई थी अभी तक आई नहीं अभी तक। भाई मैं सोच रहा था कि मतलब अभी इतनी जल्दी दाम थोड़ी बढ़ गए सुबह सुबह। तो चलिए, ये तो बात आपने की कॉफ़ी की। दो स्टॉक्स मैं कहना चाहूँगा जिनके काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले हैं सेकेंड क्वार्टर में। सबसे पहले है पिटी इंजीनियरिंग। और अगर ये कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू डबल करने की बात कही है अगले 2 सालों में। कंपनी जो है इसके पुर्जे बनाती है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ होते हैं। सीमेंस, एबीबी जैसी कंपनी इसके कस्टमर्स हैं। तो इस पे ध्यान रखिए, शायद आपको काफ़ी अच्छा यहाँ गाइडेंस के बाद अपटिक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और 10वां स्टॉक जो है वो है द अनंतराज कंपनी, टार्क जिसे हम कहते हैं। रियल एस्टेट है और दिल्ली में काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगता है 400-500 एकड़ की इनकी लैंड बैंक है। नतीजे आपको अगर दिखें तो टर्न अराउंड कंपनी ने दिखाया है, नुकसान से मुनाफे में आती हुई दिखाई दी है। और जहाँ तक कि गाइडेंस का सवाल है, डिमांड का सवाल है, काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा नॉर्थ के रियल एस्टेट प्लेयर्स करते हुए। सर्कल रेट्स भी दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों मेंटेन रखे थे, जो उन्होंने मुझे लगता है 20% तक कम किए थे। तो इसका फ़ायदा इन सब कंपनीज को होगा। तो टार्क में भी आप देख सकेंगे कि रिजल्ट्स के बाद शायद यहाँ एक अच्छा अपडेट आता हुआ दिखाई। मुंबई के रियल एस्टेट के आपने देखे आंकड़े, हाँ, बिक्री के कैपिटल हाइज पे रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल। मतलब मैं ख्याल में इसमें नवंबर में हर दिन लाख रजिस्ट्रेशन हुए, इतने ज़बरदस्त रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में हो रहे हैं। फेस्टिव सीजन का सर, फेस्टिव सीजन। मैं अभी एक्चुअली क्या, वो हम लोग जो रिव्यू वाला देख रहे थे सिलेरियो, उसके ठीक पहले विपिन का शो आ रहा था। तो इसमें बता रहे थे हीरानंदानी जी की प्राइसेस बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं
लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे है, बिल्कुल टैक्स बेनिफिट है, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। और पेंटअप डिमांड तो एक दशक की अगर डिमांड है तो वो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्री कोविड लेवल वाला आ गया है। प्री कोविड तो बहुत पीछे की डिमांड को आ गया। तो खैर टार्क दिल्ली जो एनसीआर है वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो टार्क इसीलिए यतीन ने लिया है। यतीन टीम रैप बताइए, तो 10 आपके साथ कौन कौन 10 स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो नीरज जी फिर से एक बार दोहरा देते हैं व्यूअर्स के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ आप देखेंगे ब्रोकरेजेस उत्साहित, रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन। एक स्टॉक जो लाल निशान में हो सकता है मेरी टीम में वो है ग्रैन्यूल्स, क्योंकि नतीजे काफ़ी वीक थे, गाइडेंस भी काफ़ी वीक है, तो यहाँ आप डाउन टिक देख सकते हैं। वायदे बाजार में ये शेयर अवेलेबल है। दूसरे 3 स्टॉक्स जहाँ आप मोमेंटम देख सकते हैं, नायका, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू काफ़ी बेहतरीन तरीके से उभर के आई है। प्रेस्टीज एस्टेट्स मैनेजमेंट ने अपना प्री सेल्स गाइडेंस बढ़ाया है, यहाँ ब्रोकरेज भी उत्साहित हैं। और IRCTC की अगर आप बात करें तो यहाँ 1700 ट्रेन फिर से बहाल करेगी रेलवेज़, जिसके कारण कंपनी को सीधा फायदा होगा। तो रेलवेज़ में कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की तरफ आप दौड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारुति नई सेलेरियो लॉन्च की है और काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है, जिसके कारण यहाँ आप वॉल्यूम्स में बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका फायदा ऑटो कंपनीज को होगा। यहाँ हिंडाल्को की बात करेंगे, जहाँ नोवेलिस में आप देखेंगे नई कैपेसिटी ऐड हुई है और ऑटो सेक्टर से अमेरिका में डिमांड फिर से आने की मैनेजमेंट बात कर रहा है, जिसका फायदा वॉल्यूम्स पे आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो मिड कैप्स पे नजरें हैं मेरी, वो है पिट्टी इंजीनियरिंग और टार्क, जहाँ हमने अभी डिस्कस किया कि नतीजे अच्छे और गाइडेंस भी अच्छा। चलिए मेरी टीम में डालिए। यहाँ पे भी कई सारे खरीदारी वाले खबरों वाले स्टॉक्स हैं। IGL को लिया है इन्होंने, गैस की कीमतें दिल्ली NCR में बढ़ा दी हैं ₹2.38 पर केजी, और लगातार कंपनी कह रही है कि जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसमें बहुत तेज़ी है और उसको मैच करने के लिए पास ऑन करना ही पड़ेगा, तो इसने बढ़ा। और इसका रब ऑफ इफेक्ट आपको दूसरी गैस कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। तो IGL गैस की बढ़ी हुई कीमतों का फायदा आज स्टॉक को मिल सकता है। नैल्को के रिजल्ट बहुत ही दमदार आए हैं। कंपनी ने जो बाजार ने अनुमान लगाए थे उससे भी बेटर नंबर पेश किए हैं यहाँ पे, तो हमें लगता है कि नाल्को को बाजार ज़रूर रिवार्ड करता हुआ दिखेगा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में ONGC के नतीजे अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल नंबर वीक है, क्योंकि रियलाइजेशन उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी उम्मीद की जा रही थी। कंपनी का आगे गाइडेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। प्रॉफिट के नंबर जितना बड़ा दिख रहा है उसमें अदर इनकम से है, इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। और कंपनी स्वयं मान रही है कि आगे का आउटलुक उतना अच्छा नहीं है, तो हमें लगता है कि ONGC में थोड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। वीवीमेड लैब के रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर हैं, हर फ्रंट पे नतीजे कमज़ोर आए, तो इसलिए यहाँ पे रेड में ट्रेड हो सकता है। लेकिन फोर्टिस ने नंबर बहुत अच्छे पेश किए हैं, ऑपरेशनली नंबर बहुत अच्छे हैं, और जब से पूरा रिजिक हुआ है इसमें मैनेजमेंट का, कॉर्पोरेट का, तब से इसमें सुधार देखने को मिला। और थायरोकेयर ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेटर नंबर, मार्जिन फ्रंट पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो हमें लगता है इसको रिवार्ड करना चाहिए। इससे 2 छोटी कंपनियां, डोनियर ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए, इसका भी जो घाटे से मुनाफे में आ गई, आमदनी दुगनी हो गई है यहाँ पे, और जो इन्होंने रिसेंट एक्विजिशन किया था उसका फायदा मिला। सीमैक में भी एग्जैक्टली ऐसी कहानी है, छोटी कंपनी, और यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। लेकिन अंत में 2 स्टॉक जो कॉफ़ी वाले हैं, टाटा कॉफ़ी और CCL प्रोडक्ट, क्योंकि कॉफ़ी की कीमतें 7 साल की ऊंचाई पे चली गई हैं, तो इसलिए कॉफ़ी की जो कंपनीज़ हैं उनको अच्छा रिवार्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए इन दोनों स्टॉक में ग्रीन ट्रेड संभव है आज। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। शैलजू वीरू बिल्कुल तैयार है और दुनिया भर के बहुत ही शानदार संकेत हैं। अमेरिकी बाजारों में उस निराशा गिरावट से बाहर निकले और एक ज़बरदस्त तेज़ी, और फ्यूचर्स भी वैसा इंडिकेट कर रहे हैं। और हमारे लिए क्रूड 83 के नीचे है, जो बड़ी हमारी चिंता का कारण बनता हुआ दिख रहा था। शैलजी गुड मॉर्निंग, और आज हमारे साथ एक नए कप्तान भी हैं। नीरज जी नमस्कार। यतीन जी आपका स्वागत है आज सुबह सुबह, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीकेंड पर आपने बहुत आराम किया होगा, तो आप सुबह सुबह हाजिर हो गए हैं। ये एक इंटरनल जोक है, ये बहुत कम लोगों में समझ में आता है। आप दोनों को शुभ प्रभात। और आज एक अहम दिन, याद नहीं आता कब 3 IPO आपको लिस्ट होते हुए दिखते हों, तो आज बारी है आप समझिए PB इन्फोटेक, सिगाची और SGS एंटरप्राइजेस की। साथ ही साथ 1-2 दिन में पेटीएम भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और आज इस बार 4 दिन का हफ्ता है, तो एक तो फ्राइडे को थोड़ा सा विश्राम होगा, तो आप सोचिए इतना सब कुछ आपको आज और अगले 3 या 4 दिन में आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आप देखिए हम लोग महीने के मध्य में खड़े हैं। नवंबर आपके सामने 15 तारीख आ चुकी है, और पिछले 2 हफ्ते बेयर्स के लिए अच्छे थे, बुल्स के लिए मायूसी का पात्र थे।
उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर आप बचे हुए जो 2 हफ्ते हैं वहाँ पर बढ़िया मोमेंटम बुल्स के फेवर में आते हुए देखेंगे। ठीक ठाक मूव्स आपको आते हुए दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से, लेकिन यहाँ पर जोड़ते हैं वीरेन जी को। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, बताइए क्या हालचाल? जी हाँ, गुड मॉर्निंग शैल जी। बड़ा अच्छा हालचाल, और इस बात को देख के हालचाल और भी अच्छा है कि हफ्ता छोटा है, शुक्रवार को छुट्टी है, और इन्हीं अगर आप देखें ताने बाने को और निफ्टी को, डाउ को, पॉलिसी बाजार को, लिस्टिंग को 4 लाइनों में पिरो देता हूँ। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि बड़े दिनों के बाद सोम को छाई इतनी हरियाली है, बड़े दिनों के बाद सोम को छाई इतनी हरियाली है, लौटे गोरे पलटा डाउ, 3 लिस्टिंग भी होने वाली है। राह पकड़ फिर 18 की सरक रहा है, अब निफ्टी है, बस 4 दिनों का हफ्ता है ये, शुक्रवार की छुट्टी है, मजे लीजिए, शुक्रवार की छुट्टी है। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो 2 बातें बहुत बढ़िया तरीके से आपको वीरेन जी ने समझाई हैं। हरा रंग वापस आया है बाजार पर, और आप समझिए कि गोरों ने भी बड़ी अच्छी खरीदारी करी, 3764 करोड़ नवंबर 11 को, और 511 करोड़ आपने फ्राइडे को खरीदारी में आते हुए देखे। जैसे कि मैं कह रहा था कि शायद अब आपको सेंटिमेंट बदलता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या अहम हेडलाइंस हैं उन पर थोड़ी देर में नज़र डालेंगे। नीरज जी, कॉफ़ी प्राइसेस अप्रैल सन 2021 में 112 रुपये प्रति किलो थे, और अब लगभग 165 रुपये प्रति किलो हैं जो हम लोग थोक का खरीदते हैं। और अगर आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे, 1 कप कॉफ़ी पिएंगे, तो वहाँ तो 500 रुपये प्रति कप आपको कॉफ़ी मिलती है। मुझे लगता नहीं उनकी मार्जिन पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए आपको सबसे बढ़िया हेडलाइंस के दर्शन कराते हैं।